हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम भूगोल करंट अफेयर हम पढ़ेंगे और जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए हम पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, यूपीएससी हो या फिर एसएससी जीडी एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस के पेपर में, हर प्रकार के कंपटीशन में ज़्यादातर ये जियोग्राफी क्वेश्चन और ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम भूगोल से संबंधित क्वेश्चन के लिए हम पढ़ेंगे और उसे डिटेल में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा आपका कीमती समय ना लेते हुए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों बहनों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हिरोशिमा और नागासाकी जापान के किन दो ग्रुपों पर है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों हमारे। ए क्रमशः होशु और क्यूशु, बी क्रमशः होशु और शिकोकू, सी क्रमशः होशु और हिक्काडू, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रमशः होशु और क्यूशु। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जापान का हिरोशिमा नगर होशु द्वीप पर स्थित है, जबकि नागासाकी नगर क्यूशु द्वीप पर है। इन शहरों पर 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अर्जेंटीना की आधिकारिक राष्ट्रभाषा क्या है? यानी क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, अर्जेंटीना की आधिकारिक राष्ट्रभाषा क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों हमारे। ए स्पेनिश, बी फ्रेंच, सी इंग्लिश, डी पुर्तगीज। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेनिश। यानी स्पेनिश क्यों है, अब हम इसके लिए डिटेल में देखते हैं। स्पेनिश अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, क्यूबा, डोमिनिकन गणराज्य, इक्वाडोर, एल साल्वाडोर, इक्वेटोरियल गिनी, ग्वाटेमाला, होंडुरास, मैक्सिको, नागारुगा, पनामा, पराग्वे, पेरू, स्पेन, उरुग्वे और वेनेजुएला जैसे 20 से ज़्यादा देशों में बोली जाती हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है, डोलड्रूम क्षेत्र किसे कहा जाता है? यानी जो डोलड्रूम क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है? डोलड्रूम क्षेत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हमारा। ए ध्रुवीय क्षेत्र, बी उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, सी तापीय क्षेत्र, डी भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो भाइयों बहनों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी भूमध्य रेखीय क्षेत्र। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं, इसका वास्तविक मतलब क्या है। डोलड्रम का क्षेत्र भूमध्य रेखीय सागर में पाया जाता है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों तक निम्न वायुदाब की पेटी होती है। यहाँ पवनें शांत होती हैं, इसलिए इसे शांत पेटी या डोलड्रम कहते हैं। अब देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सुंदागर्त कहाँ है? सुंदागर्त कहाँ है? ऑप्शन है हमारा अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो भाइयों बहनों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है हिंद महासागर। अब इसे हम डिटेल में देखते हैं, इसका क्या मतलब है। 12, बी 10, सुंदागर्त हिंदी महासागर में एक गर्त है। इससे पहले जावा गर्त कहा जाता था। यह 3200 किमी लंबा है और इसकी सर्वाधिक गहराई 7725 मीटर है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे क्या कहता है। अगला सवाल हमारे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, दस्त ए मार्गो जिसे मृत्यु का मरुस्थल भी कहा जाता है किस देश में स्थित है? यानी जो दस्त ए मुर्गो जिसे मृत्यु का मरुस्थल भी कहा जाता है वह किस देश में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं हमारा कजाखस्तान, बी सऊदी अरब, सी अफ़गानिस्तान, डी चीन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान क्यों है, चलिए देखते हैं डिटेल में। दस्त ए मार्गो मरुस्थल अफ़गानिस्तान के दक्षिण में हेलमंद और निमरूज क्षेत्र में स्थित है। यह विश्व का 20वां सबसे लंबा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मंगल ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, इसके 2 स्थायी बर्फीले ध्रुव हैं, बी चंद्रमा के बाद यह रात में सबसे चमकीला ग्रह है, सी कम वायुदाब कारण मंगल ग्रह पर जल मौजूद नहीं है, डी मंगल ग्रह का घनत्व पृथ्वी से कम है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, चंद्रमा के बाद यह रात में सबसे चमकीला ग्रह है। यानी दूसरा कथन गलत है, क्योंकि चंद्रमा के बाद आकाश में शुक्र ग्रह सबसे अधिक चमकीला है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे कह रहा है भौतिक भूगोल और मानवीय भूगोल का अध्ययन किस में किया जाता है? ऑप्शन ए राजनीतिक भूगोल, बी भूगर्भ शास्त्र, सी जैव भूगोल, डी एंथ्रोपोलॉजी। तो भाइयों बहनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैव भूगोल। यानी अब हम इसे डिटेल में देखते हैं कि जैव भूगोल क्यों कहा जाता है। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के बीच के अध्ययन को जैव भूगोल कहा जाता है। जैव भूगोल में पौधों, पारिस्थितिकी तंत्र तथा पर्यावरण भूगोल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भूगोल के व्यवस्थित दृष्टिकोण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं हमारे। ऑप्शन ए भौतिक भूगोल, बी पर्यावरण भूगोल, सी मानव भूगोल, डी क्षेत्रीय भूगोल। तो भाइयों बहनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्षेत्रीय भूगोल। क्षेत्रीय भूगोल क्यों है आइए देखते हैं हम डिटेल में। भूगोल के व्यवस्थित दृष्टिकोण की 4 प्रमुख शाखाएं भौतिक भूगोल, जैव भूगोल, मानव भूगोल और भौगोलिक तकनीक है। अब दोस्तों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है बढ़ते हुए ब्रह्मांड के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं हमारा। ए नेबुलर सिद्धांत, बी बिग बैंग अथवा बृहत विस्फोट सिद्धांत, सी स्थिर अवस्था सिद्धांत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हम इनकी कीर्तियां देखते हैं, इनकी कीर्तियां कौन कौन सी। तो भाई बहनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा की रचनाएं मौलिक एवं गंभीर है। इन्होंने साहित्य, काव्य, नाटक, कला, आलोचना आदि से संबंधित विषयों पर रचनाएं की। डिटेल में समझते हैं। इनके ग्रंथों में मौलिक और गंभीर ज्ञान की झलक मिलती है। जॉर्जेस इनकी प्रमुख कृतियों ने किया था। एक ये सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में। नंबर 2 कहानी संग्रह। अब चलते हैं हम दोस्तों आलोचना क्वेश्चन नंबर। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर क्वेश्चन करें नंबर 10 और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी नई क्वेश्चन नंबर वीडियो 10 लेकर हमारा आए कहता है तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 10 मिलते हैं हमारा अगली कहता वीडियो है में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कि निम्नलिखित में से कौन से चट्टानें परिवर्तित होकर अलग प्रकार में बन जाती हैं? ऑप्शन ए आग्नेय चट्टानें, बी मेटामॉर्फिक चट्टानें, सी अवसादी चट्टानें, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेटामॉर्फिक चट्टानें। यानी ये क्यों है चलिए देखते हैं डिटेल में समझते हैं इसे। मेटामॉर्फिक अर्थात रूपांतरित चट्टानें ताप व दाब के कारण अपना रूप व प्रकार बदलती हैं, जबकि आग्नेय चट्टानें गर्म मैग्मा के ठंडा होने से बनती हैं। अवसादी चट्टानें विभिन्न प्रकार के निक्षेप से बनती हैं। तो दोस्तों आज हमने भूगोल करंट अफेयर पढ़ा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छे समझ में भी आया होगा और इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। हमारे लिए इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई नई वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।